और एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को साइन किया गया है। ईरान 10 साल के लिए अपनी चाबहार पोर्ट भारत को देगा। 10 साल के लिए भारत चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है। क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? हमारा मज़हब तो हमें ये नहीं सिखाता। ये ऐसी क्या सोच है, क्या फ्रस्ट्रेशन है जो आपको यहाँ तक ले जाती है कि मेरे ख्याल से जानवर भी शायद उससे बेहतर होगा, जानवर कहना भी जानवर की तजलील होगी। हमने ईरान को हमेशा बड़ा भाई कहा है और ईरान के साथ हम चले हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हम चले हैं, हमेशा से चलते रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को भी हमने हमेशा अच्छी तरह से देखा है। हम हमेशा पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता। इनके साथ इतना मर्जी इंडिया पैसा खिला ले पाकिस्तान को, वो उसका साथ नहीं देता। इंडिया ने पाकिस्तान को पैसा खिलाया, खिलाने की बड़ी कोशिश की है लेकिन वो खाते ही नहीं है। मैं यही समझूंगा कि ये एक ग्रुप बना हुआ है, अमेरिका जो है वो सब कुछ करवा रहा है। तो बड़ी हैरत हुई है सुन के, आपने कहा है कि अमेरिका करवा रहा है। पहले बंदे मुझे मिले हैं जिन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। ये है ना? ईरान जो है वो ईरान भी इंडिया का एक ग्रुप है ना बेसिकली। तो इंडिया पहले ईरान इंडिया के साथ काम कर रहा है और वो देख लें सारा कुछ है दुनिया के सामने, क्योंकि बताने वाली चीज़ थोड़ी है। ये 2024 है और दुनिया तो चांद से आगे जा रही है, क्योंकि बताने वाली ज़रूरत नहीं है कि ग्रुपिंग है, ग्रुप कौन सी कंट्री कौन से ग्रुप में शामिल है। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, जहां पर इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान और ईरान के भाई मसले खत्म नहीं हो रहे हैं, उनके एम्बेसडर जो बैठे हुए थे उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के जो अपने देश बुला लिए हैं और भारत को भाई 10 साल के लिए चाबर पोर्ट गिफ्टेड कर दिया है। यानी कि भाई भारत वहां पर अपने जो जहाज है वो वहां पर रोकेंगे और वहां पर बिजनेस करेंगे। आप लोग क्या रिकमेंडेशन के पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। चाबहार पोर्ट का 10 साल का एग्रीमेंट भारत के साथ जो है वो साइन हो चुका है। इस वक्त अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, स्पेशली मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, तो भारत के लिए रास्ते हर जगह ही खुले हैं। कभी कोई तोहफा दिया जा रहा है भारत को, तो कभी कोई तोहफा दिया जा रहा है भारत को। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और जो चाबहार पोर्ट है 2021 में इसकी बात शुरू हुई थी, अभी जो है वो टोटल एग्रीमेंट साइन कर दिया गया। तो हमने तो इतने सालों सिर्फ लड़ा है ना, झगड़ा ही किए हैं। हमारे मुल्क में जो हमारी स्किल लेबर थी वो हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके। हमारी जो टेक्सटाइल थी या जो भी इंडस्ट्री थी हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है। उस वजह से वो चाबहार का जो 10 साल का एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी ज़्यादा आगे जाएगी नहीं। पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक कार्रवाई की है कि वाक़े के बाद सफ़ीर वापस बुला लिया, ईरान ने अपना बुला लिया। ये एक डिप्लोमेटिक वो रिलेशन होता है, कुछ हमारे ताल्लुकात ख़त्म नहीं हुए हैं, ये आना जाना लगा रहता है। दूसरा जो मसला ये है ना कि ईरान का एलिगेशन ये कि हमारे दहशतगर्द पाकिस्तान में थे। ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि किसी भी टेररिस्ट को ना पाकिस्तान की सरजमीन पे स्टे ना करने दें, उसका नुकसान हमें ही होता है। ठीक है, अब जहाँ तक ईरान की बात है ना, ईरान एक ताकतवर मुल्क है हर लिहाज से, मईशत के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से। अब वो गजा की जंग जो है ना वो काफ़ी स्प्रेड ईरान कर रहा है। हुसी बागी भी बीच में मैदान में आ गए हैं। लेकिन ईरान तो गजा के साथ था। ईरान की शहर पर ही हमास ने इसराइल पे हमला किया था ना। हमास ईरान की तंजीम है। हिजबुल्लाह जो लबनान में बैठे हुए हैं वो ईरानी तंजीम है। हुसी बागी जो है जो सऊदी अरब के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, अरबों के खिलाफ कर रहे हैं, वो ईरानी तंजीम है। ये बेसिक इसका जो बेस है ना वो ईरान अरब डिस्प्यूट है जो आगे ये दूसरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अब ईरान के खिलाफ देखिए, आपकी नेबरिंग कंट्री चाइना है। चाइना ईरान का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसका इकोनॉमिकल पार्टनर है। ईरान से वो 50% रियायत पर तेल ले रहा है। इंडिया ईरान के साथ उसका पार्टनर है। ठीक है, रशिया उसका इत्तेहादी है। तो ईरान के खिलाफ कौन बोलेगा? ईरान के खिलाफ ये अमेरिका है या यूरोपीय यूनियन है जो अमेरिका की इत्तेहादी है, या अरब ममालिक है। ठीक है, ईरान एक अपनी एक जगह वो स्टैंड करता है कि स्ट्रॉन्ग मुल्क है। अब इसराइल ने गजा की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन ईरान के ऊपर एक चिड़ी नहीं मार सकता है, इतनी जरूरत नहीं है। ईरान की शहर पे हुसी बागी जो है, पूरी दुनिया की नेवल फोर्स जो है ना बहरे अमर में मौजूद है। जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह मौजूद है और हुसी बागी उन पर हमला कर रहे हैं ईरान की शहर पर। लेकिन किसी की अमेरिका की, यूरोपीय यूनियन की, इसराइल की जरूरत नहीं हो रही कि ईरान के ऊपर आके अटैक करे, क्योंकि ईरान पर अटैक करने का मकसद है थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ है। फिर वो चाइना भी आएगा मैदान में, रशिया भी आएगा। ऐसा हुआ तो ईरान के साथ आधी दुनिया ईरान के साथ होगी। ये बेसिक है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना बहुत ज़्यादा हर लिहाज से कमज़ोर है। अभी 12-13 साल के बाद हम जो है ना ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। ये उसका नुकसान आज तक जो है ना बिजनेस पाकिस्तान का स्टैंड नहीं हो पा रहा है। दुनिया से हमारे कारोबारी रिलेशन बहाल नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इतना सख्त स्टैंड ले कि किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान में ना होने दें। किसी दुनिया के किसी मुखालिफ ग्रुप को पाकिस्तान की ज़मीन ना रहने दें। अगर कोई नज़र आता है उनको पकड़ के दुनिया को शूट आउट करें ताकि लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान इनके साथ नहीं है। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। दूसरा हमारे ये इंडिया वगैरह है, इनके साथ ताल्लुकात को भी नॉर्मल करें। हमारी किसी नेबरिंग कंट्री ने एक स्टेटमेंट नहीं दी इस कंट्रोवर्सी पे, सिर्फ एक भारत उठा है, उसने बोला कि हमारा क्लियरली स्टैंड ईरान के साथ है। अभी क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले कह दिया कि ईरान का वो पार्टनर है। चाइना भी उसके साथ देगा, रशिया भी देगा। और अब ईरान का चाइना देगा। चाइना हमारा दोस्त नहीं है सर। देखिए, दुनिया जो है ना, यहाँ पे दोस्ती और दुश्मनी नहीं है, यहाँ पे मुफादात हैं। चाइना को माशी तौर पे पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं है, ईरान से बहुत बड़ा उसको फ़ायदा है।
50% रियायत पे इसको तेल मिल रहा है, ईरान को भी मिल रहा है, इंडिया भी ले रहा है। हम लेना चाहे तो भाई हमें हम ये IMF वर्ल्ड बैंक के मकरूज कौम है, हमें नहीं लेने देते कि ईरान पे सेक्शन, आप उनसे तेल नहीं लेंगे। उनका स्मगल तेल यहाँ पे बिक रहा है, लेकिन हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, आवाम को फायदा नहीं दे सकते, वो चंद जेबों में पैसा जा रहा है। ठीक है, तो चाइना जो है ना वो भी ईरान का ही हमदर्द है। इंडिया तो है ही शुरू से इसका। चारबाग बंदरगाह जो है वो इंडिया ने बना के दिया आपके ग्वादर के साथ जी। ग्वादर ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है, वो हो गया। चाइना वहाँ पर चारबाग से लेकर अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन बिछा रहा है। ठीक है, दुनिया जो है ना अपना मुफाद देखती है, पाकिस्तान से किसी को मुफाद नहीं है। हमें गुर्बत, पसमानगी, अफलास, जहालत, ठीक है, हम इस इंतहाई दर्जी को छू रहे हैं। हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो दुनिया हमें कहाँ से संभालेगी? सर लेकिन ईरान टेबल टॉक भी तो हमारे साथ कर सकता था ना, बीइंग अ मुस्लिम ब्रदर, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। देखिए ताकतवर जो है टेबल टॉक नहीं कर रहा। ये बात भी है। ईरान पे हमास ने, इसराइल पे हमास ने रात को हमला किया, 40-50 उनके इसराइली फौजी मारे, फिर जवाब में इसराइल ने क्या किया? टेबल टॉक तो नहीं की है ना वो अब कर रहा है, अटैक पे अटैक कर रहे हैं। ताकतवर कभी टेबल टॉक नहीं कर रहे। टेबल टॉक करना, मुआहदा करना, ये कमजोरों की अलामत होती है। ठीक है, ताकतवर हमेशा अपनी ताकत का नज़ारा करता है। इंडिया और इसराइल, ईरान जो है वो सारी दुनिया को अपनी पावर शुरू से दिखा रहा है। 25-30 साल हो गए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी है कि उसका तजारत नहीं होने दे, लेकिन ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इतना मजबूत माशी तौर पे, सरहदी तौर पे बहुत स्ट्रांग मुल्क है। दुनिया का कोई मुल्क उसको असला नहीं दे रहा है, खुद अपना बना रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भारत के आज इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से भारत के, देखिए अभी जो इजराइल से भारत वही मटेरियल आ रहा था, उस पे इजराइल से सहायता प्राप्त होते ही थे, जो संप्रदाय थे एक तरह से वो अटैक करते हैं भाई रेड सी में। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ईरान जाते हैं और समझा के आते हैं भाई प्यार से। देखिए आप लोग इस चीज को इससे भी समझ सकते हैं कि भाई भारत आज इतना बड़ा विश्व का, जो यानी कि आप जनसंख्या की वजह से, जो ज्यादा जनसंख्या है उसकी वजह से भाई एक मार्केट है। तो मार्केट की वजह से आप लोग इसको एक बिजनेस मार्केट भी लगा सकते हैं। भाई कोई भी देश है उसको अपना मटेरियल बेचना है, और कोई भी मुल्क है अमीर कैसे होगा? पैसा आएगा, एक्सपोर्ट जाएगा, मटेरियल बाहर जाएगा, और भाई यानी कि पैसा अंदर आएगा। ऐसे ही भाई भारत के साथ है। भारत ने भाई जो मेक इन इंडिया लेके आया है वो ताकत है। और कोई भी देश है, अब ईरान है, ईरान का तेल है वो ताकत है उसका। ईरान तेल अपना बेच रहा है, चाइना को बेच रहा है, भाई भारत को बेच रहा है। अगर वो भारत से रिलेशन कुछ भी गलत करेगा तो भाई उसका माल बिकना बंद हो जाएगा। अब जो पाकिस्तान है उसको तेल नहीं दे रहा है वो ईरान, वहां पर वो चोरी छिपे से तेल वगैरह है जो सप्लाई कर रहे हैं। तो उसको देखिए, पाकिस्तान से किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश को फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जब भी दोस्ती आएगी तो भाई पैसे मांगने आएंगे, पता है। और भारत से दोस्ती बिजनेस आएगा, भारत से दोस्ती मटेरियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज होंगी। अपनी जरूरत के अनुसार वो भारत से एक्सपोर्ट लेंगे और भारत इंपोर्ट करेगा उनसे भाई मटेरियल। तो आज पूरा विश्व भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की लीडरशिप, भारत की कंजप्शन, तो इस वजह से आज पूरा विश्व है जो भारत के सामने झुकता है। ये है असली रीजन। और पाकिस्तान को आज भाई दरकिनारे करके निकल रहे हैं, क्योंकि पता है सिर्फ और सिर्फ भीख मांगेंगे। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। जय जवाहर, जय श्री राम।